सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक यूनिक सी स्पेशल सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है LICAAO रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। भाई LIC के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि ये भारत सरकार के अंडर ये आता है, जिसके अंदर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। भाई ये काफी लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल वाइज बात करेंगे कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी एग्जाम डेट रहेगी, क्या इसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम पैटर्न या फिर इनहेंस सैलरी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते चलेंगे। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसमें जान लेते हैं हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 341 रखी गई है। बात कर लें इसमें ऑनलाइन फॉर्म की कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 16 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 रखी गई है। पर जो बच्चा इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, फॉर्म को अप्लाई कर देना। का प्रीलियम एग्जाम 3 अक्टूबर 2025 को कराया जाएगा। मेन एग्जाम 8 नवंबर 2025 को कराया जाएगा। इसमें जान लेते हैं हम फॉर्म फीस के बारे में कि जनरल OBC और EWS वालों के लिए फॉर्म फीस 700 रुपए रखी गई है। इसमें SC ST और PWD वालों के लिए फॉर्म फीस 85 रुपए रखी गई है। अब इसमें जान लेते हैं भाई हम सबसे पहले एज लिमिट यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस देखो, जो जर्नल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 32 साल रखी गई है। साथ ही साथ इसमें SC ST और OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC ST को 5 साल का और OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एनी ग्रेजुएट, जिसने ग्रेजुएट की है, अगर आपने ग्रेजुएट के नाम पे कुछ भी किया है, BA किया हो, BCom की हो, BC की हो, BBA किया हो, ग्रेजुएट के नाम पे कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर देना। अब इसमें जानते हैं कि फॉर्म फिल होने के बाद हमें किन किन स्टेजों से होकर गुजरना होगा, यानी कि इसके एग्जाम प्रोसेस के बारे में। इसका एग्जाम प्रोसेस है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के। अब आप कहोगे कि 100 क्वेश्चन 70 नंबर पे कैसे, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 30 नंबर इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, वो जस्ट आपका क्वालिफाई रहेगा। आपके रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर ही ऐड किए गए हैं। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट वाइज कितने कितने परसेंट लाने हैं, ये भी मैंने आपको इसमें बता रखा है। अगर आप रीजनिंग एबिलिटी में, अगर आप SC ST और PWD से हो और रीजनिंग एबिलिटी में अगर आप 16% लाते हो तो आप रीजनिंग को क्वालिफाई कर जाओगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप 16% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप 9% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। ये जस्ट आपका क्वालिफाई है। इसी में अदर कैटेगरी के जैसे कि जर्नल OBC और EWS वालों की बात करें तो अगर आप रीजनिंग एबिलिटी में 18% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे, और आप इंग्लिश लैंग्वेज में 10% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन दी गई है, ये जस्ट आपका क्वालिफाई रहेगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ जाते हो, यानी कि अपनी सेकंड स्टेज की तरफ, जो आपका होगा मेंस एग्जाम। ये मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप देख सकते हो कि मेंस एग्जाम में पहला रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 90 नंबर में, जनरल नॉलेज से आपके 30 क्वेश्चन 60 नंबर में, डेटा एनालिसिस से आपके 30 क्वेश्चन 90 नंबर में, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल के 30 क्वेश्चन 60 नंबर में। ओवरऑल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। इसमें भी मैंने आपको एक बता रखा है कि कितने परसेंट आप लाते हो, यानी कि SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आप रीजनिंग एबिलिटी में 40% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल नॉलेज में आप 27% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। डेटा एनालिसिस में 40% लाते हो
तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल में 27% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। अदर कैटेगरी ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी अगर 45% रीजनिंग में लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। जर्नल नॉलेज में 30% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। डेटा एनालिसिस में 45% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल में 30% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। इसे करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी गई है, और ये है फाइनल मेरिट आपकी मेन यानी कि इन 300 नंबर के ऊपर ही आपकी बनाई जाएगी। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 25 नंबर के, और आपको इसमें आपकी 30 मिनट टाइम ड्यूरेशन रखी जाएगी। इसमें आपसे इसमें आपसे डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल के बारे में पूछा जाएगा। इसे करने के बाद आप आ जाते हो थर्ड स्टेज पे, जो कि आपका होगा इंटरव्यू, जो कि 60 नंबर का ये इंटरव्यू रहेगा। ये भी जस्ट क्वालिफाई रहेगा। इसे क्वालिफाई करने के लिए आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप 30% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आप 27% लाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। आपका इंटरव्यू और पेपर बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। से करने के बाद अब जान लेते हैं भाई इसमें हमारी सैलरी कितनी रहेगी। तो हर किसी बच्चे का ये जवाब होता है कि हमें इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। आपका सिलेक्शन होने के बाद इसमें आपको 1,26,000 रुपए सैलरी देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। बात कर ले इसके जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की रहेगी, यानी कि आपकी एक क्लरिकल पोस्ट रहेगी। ऑफिस सेक्टर के अंदर आपको ये काम करना है। 9 to 5 PM की आपकी जॉब रहेगी, यानी कि मस्त जॉब है। बात कर ले आपकी जॉब लोकेशंस की, तो ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशंस रहने वाली है। तो बस इतना ही। जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते